वालेकुम दोस्तों, देखते हैं आज का रिएक्शन वीडियो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। यानी दरबंद का वो किला या फिर दीवार मस्मार हो गई और इसका रास्ता याजूज माजूज के लिए खुल गया है, और ये भी कि ये कौम अरब के लोगों के लिए खास तौर पर फितना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये कौम खजर आसपास के इलाकों के अंदर फैल गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर मुसलमान फौजें इस दरबंद के इलाके के अंदर जहाद करती हुई पहुंची और इनसे जंग भी की। यहाँ पर मौजूद सहाबा कराम की कब्रें आज भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाह हैं। It's not as simple as we can just say कि वो दीवार ज़मीन पे देख ली थी तो दीवार आ गई। अगर दीवार देख ली थी तो इसके दो क्लियर मतलब निकलते हैं कि अगर वो दीवार थी या टूट चुकी थी या किसी भी हालत में थी तो याजूज माजूज जो है ना वो उसी वक्त इसका मतलब है डिस्पर्स हो चुके हैं, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। किसी भी थ्योरी को ले लें जो इस वक्त कंटेम्प्रेरी थ्योरी है, उसके मुताबिक हज़रत उमर के दौर में तो कुछ भी ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इफ एनीथिंग हज़रत उमर के दौर की वजह से ही तो रुका हुआ था सारा वाक़या, क्योंकि हज़रत उमर के दौर वाज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, चंद दिन पहले हंसी टीवी के चैनल से एक वीडियो अपलोड हुई थी। लास्ट वीडियो में भी हमने इस बारे में बात की थी, और जो उन्होंने उस वीडियो में मिस्टेक की थी, दूसरे रिसर्चर्स को गलत कहा था, हमने उस वीडियो में उनको जवाब दिया। वो भी अपनी वीडियो बनाकर नहीं, फुरकान भाई की वीडियोस के साथ ही। अब ये जो उन्होंने बात कही है, जो भी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में सुनी, कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो फ़ौज थी वो भी याजूज मजूज के साथ जंग करती रही है। अभी बिल्कुल इलॉजिकल सी बात है। सिर्फ उन्होंने इस चीज़ को दलील बनाया है कि वहाँ पर सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की कब्रें मौजूद हैं। सिर्फ ये उनके पास दलील है कि सहाबाए किराम की कब्रें वहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए वहाँ जो जंगें हुई थी वो याजूज मजूज के साथ हुई थी। इसका कोई भी उन्होंने ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं दिया। पूरी आप चाहे वीडियो दोबारा देख लें, मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा। उन्होंने इस चीज़ का कोई ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं दिया, सिर्फ इतना कहा है कि वहाँ सहाबाए किराम की कब्रें मौजूद हैं। तो इस वीडियो पे अब हम साहिल अदीम सर के सामने, यानी कि जो भी उनका मौक़िफ़ होगा वो आपको सुनाएंगे कि साहिल भाई ने कितने अच्छे तरीके से कितनी देर पहले इस बात का रद्द कर दिया था। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बाकी बातें हम बाद में करते हैं। इसीलिए सही हदीस के अंदर बयान होता है, जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज याजूज माजूज की दीवार के अंदर इतना बड़ा सुराख हो चुका है। ये कहकर आपने अपने अंगूठे और बराबर वाली उंगली से इतना बड़ा हल्का बनाया और फरमाया कि अरब के लोगों के लिए फितने का आगाज हो गया है। यानी दरबंद का वो किला या फिर दीवार मस्मार हो गई और इसका रास्ता याजूज माजूज के लिए खुल गया है, और ये भी कि ये कौम अरब के लोगों के लिए खास तौर पर फितना होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये कौम खजर आसपास के इलाकों के अंदर फैल गई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के अंदर मुसलमान फौजें इस दरबंद के इलाके के अंदर जहाद करती हुई पहुंची और इनसे जंग भी की। यहाँ पर मौजूद सहाबा कराम की कब्रें आज भी मौजूद हैं, जो कि इस बात की गवाह हैं। Sent an expedition to locate the wall built for Gog and Magog. It was found to be in ruins in the Caucasian mountains. The Sahaba themselves gave testimony to this. ये पहला क्वेश्चन। जी हाँ, this is actually it's not very revered. This narration is not as authentic, even though I believe in this, because there was दूसरी दो दफ़ा ऐसे हुआ है कि ज़ुल्करनैन की जो दीवार है ना उसकी तलाश की गई है बाकायदा। बहरहाल द की एलिमेंट जो है ना इस पूरी एक्सपेडिशन में वो था माउंटेन्स का, और सहाबा का भी जो मिशन था ना वो दोनों दफ़ा ही ऐसे हुआ है कि वो उस अलॉटेड टाइम के बाद, मतलब जिस टाइम स्पेन के लिए वो गया था उससे कई ज़्यादा साल लगे उनको। ये एक थिंग टू बी नोटिस्ड है अबाउट दिस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये एक्चुअली उनको लॉस्ट डिक्लेयर भी कर दिया गया था सहाबा के दौर में कि वो बस कहीं खो गए हैं या फिर फौत हो गए। बट दे डिड नॉट नो दैट, दे एक्चुअली केम बैक एंड दे सेड वी डिड नॉट नो कि आपने हमें इतना वक्त लगा दिया। हमने बहरहाल रियल की पॉइंट जो इसमें था वो ये था कि वो माउंटेन्स में ही उन्होंने कोई दीवार देखी थी। So it's not as simple as we can just say कि वो दीवार ज़मीन पे देख ली थी तो दीवार आ गई। अगर दीवार देख ली थी तो इसके दो क्लियर मतलब निकलते हैं कि अगर वो दीवार थी या टूट चुकी थी या किसी भी हालत में थी तो याजूज माजूज जो है ना वो उसी वक्त इसका मतलब है डिस्पर्स हो चुके हैं, जो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी।
کسی بھی تھیوری کو لے لیں جو اس وقت کنٹمپریری تھیوری ہے، اس کے مطابق حضرت عمر کے دور میں تو کچھ بھی ایسا واقعہ نہیں ہوا. اف اینی تھنگ حضرت عمر کے دور کی وجہ سے ہی تو رکا ہوا تھا سارا واقعہ، کیونکہ حضرت عمر کے دور واز دا بیسٹ آف ٹائمس. سو دوسری دفعہ متوکل علیہ کے دور میں خلیفہ جو تھا اس کے دور میں بھی ایک ایکسپیڈیشن گیا تھا. They also saw the same wall and they said کہ ابھی تک وہ مسالہ جس سے دیوار بنائی ہے وہ بھی تازہ تھا. اگین دیٹ ایکسپیڈیشن کے اوپر ایک عجیب غریب انوملی تھی کہ اس کو اتنے سال لگ گئے تھے اور اس مشن کا پتہ نہیں تھا ان کو کہ اتنا ٹائم ہمیں لگ گیا ہے واپسی پہ. تو ان دنوں اس طرح تو ہوتا نہیں تھا جس طریقے سے ہم ٹائم میجر کرتے ہیں. سو they did not know کہ اتنا ٹائم ہم نے لوز کر دیا. بہرحال دونوں ویک نریشنز ہیں، اس لیے میں اس کو I don't really quote this unless کوئی ایسی حدیث ہو جس کے اوپر، بے شک ضعیف حدیث ہو، اس کے اوپر ہم ایک ریلیونس رکھتے ہیں، کیونکہ ضعیف اور موضوع میں فرق ہوتا ہے. موضوع حدیث وہ ہوتی ہے جو کہ گارنٹیڈ جھوٹ بولا گیا ہو کسی کی طرف سے. ایون دا ٹائم سٹیمپ تو اس کی بھی ایک ویلیوبل ہی ہونی چاہیے، مگر ضعیف حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوتا. اس کی تفصیل میں نہیں ابھی جاؤں گا کیونکہ یہ ٹاپک نہیں ہے اور کوسچنز بہت سارے ہیں آپ کے کہ ضعیف حدیث کو اس طریقے سے وی کین جسٹ ریجیکٹ اٹ. سو آئی ڈو یوز وہ والی احادیث بھی میں استعمال کرتا ہوں جو کہ آن دا انسٹرومنٹ جو ہے نا وہ اتنی ویلڈ نہیں ہے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام سے ہی آئی ہیں ہم تک. مگر چونکہ ان کی ٹائم سٹیمپ ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس کو ہم اس لیے استعمال کرتا ہوں میں کہ وہ 1400 سال پہلے اس طرح کی تھاٹ کیوں بلڈ ہو رہی تھی. ہمارے چینل کا مقصد اصل میں تو تھاٹ بلڈنگ ہے اور تھاٹ کو پرووک کرنا ہے کہ اس طرف آئیں اپنی اس کنڈیشننگ کو توڑ کے. تو اس لیے میں وہ یوز کرتا ہوں.